हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एडिशन सीखने वाले हैं। एडिशन एडिशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। एडिशन का मतलब होता है नंबरों को जोड़ना या चीज़ों को आपस में लाना, टुगेदर जो बोला जाता है, तो इसे कहते हैं एडिशन। सो इस एडिशन में जो हम क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं और हमारा जो लर्निंग आउटकम रहेगा वो क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ एडिशन, एडिशन क्या होता है। उसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देंगे कि कैसे दो डिजिटों को, नंबरों का एडिशन जो है कैसे आपस में जोड़ा जाता है, एडिशन विथ कैरीज, कैरी कैसे करना, वर्ड प्रॉब्लम्स, और लास्ट में जो कुछ फन एक्टिविटी, क्विज़ और होमवर्क के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ एडिशन? एडिशन को हम एग्जाम्पल के तौर में अगर हम जब देखेंगे, एडिशन का मतलब होता है टू ऐड और टू पुट थिंग्स टुगेदर टू मेक मोर। मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ के जो उसका एक रिजल्ट निकलता है, दैट इज़ नोन एज एडिशन। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, रिया के पास जो है 3 एप्पल थे। ओके, हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल। रिया के पास 3 एप्पल्स थे। उसके मदर ने 2 एप्पल और दिए। सो हाउ मेनी एप्पल्स डज रिया है? तो रिया के पास अब कितने हैं? तो देखिए बच्चों, इसमें समझने वाली चीज़ें ये है कि सबसे पहले रिया के पास कितने एप्पल्स थे? 3 एप्पल्स। उसके बाद उसकी मम्मी ने कितने एप्पल्स दिए? 2 मोर। जहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ पॉइंट रखने वाली बात है कि जहाँ पर भी ऐसा मोर आता है या ऐड होता है, ऑल टुगेदर आता है, तो जब कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें इसमें प्लस करना है, मीन्स एडिशन करना है। सो रिया के पास 3 एप्पल्स थे और उसकी मम्मी ने उसे 2 एप्पल और दिए, तो रिया के पास कितने एप्पल्स बचे? सो द आंसर विल बी 3 + 2 = 5। सो रिया हैज़ 5 एप्पल्स। तो रिया के पास कितने एप्पल्स हैं? 5 एप्पल्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो बच्चों को बहुत ही पसंद है, जो है चॉकलेट। सो अमन हैज़ 4 चॉकलेट्स। अमन के पास 4 चॉकलेट है। हिज फ्रेंड गेव हिम 3 more चॉकलेट्स। उसके फ्रेंड ने अमन को 3 चॉकलेट और दिए। सो हाउ मेनी चॉकलेट डज अमन हैव? नाउ सी चिल्ड्रन, हियर पॉइंट टू बी नोटेड इज मैनी। हाउ मेनी, दिस हाउ मेनी वर्ड्स मीन्स, इसका मतलब होता है टोटल करना, यानी एडिशन करना। टोटल हाउ मेनी मीन्स टोटल कितने। अमन के पास पहले 4 चॉकलेट थे, उसके फ्रेंड ने उसे 3 चॉकलेट और दिए, तो अब उसके पास कितने बचे? सो द सॉल्यूशन विल बी 4 + 3 = 2। 4 + 3 7। सो अमन हैज़ 7 चॉकलेट्स। अमन के पास जो है 7 चॉकलेट्स है। ओके, आई होप चिल्ड्रन यू आर गेटिंग अंडरस्टूड। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज ऑफ अ पेंसिल। अभी सिया हैज़ 5 पेंसिल्स। सिया के पास कितने पेंसिल्स हैं? 5 पेंसिल। सी गेट 4 more पेंसिल्स। उसको और 4 एक्स्ट्रा पेंसिल्स जो है उसे मिले। सो हाउ मेनी पेंसिल्स डड शी हैव? तो उसके पास कितने बचे? सो द बेस्ट इज, सो दिस इज द, जो हम नोटेशन लिखते हैं क्या लिखेंगे? 5 + 4 = 2। हमें इसमें क्या करना है? हाउ मेनी, दिस पर्टिकुलर वर्ड, सी चिल्ड्रन, हाउ मेनी, ऑल टुगेदर, मैंने इसके पहले भी बताया था, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? एडिशन ही करना पड़ता है। ओके, सो हाउ मेनी पेंसिल डज शी हैव? सो उसके पास 5 पेंसिल थे, 4 पेंसिल उसको और मिले। सो 5 + 4 = 9। सो सिया हैज़ 9 पेंसिल्स। सिया के पास कितने पेंसिल्स आए? 9 पेंसिल्स। आई होप चिल्ड्रन यू आर गेटिंग अंडर, समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें। ओके, लेट्स प्ले विद द बॉल्स। ओके, राहुल हैज़ 3 बॉल्स। 3 बॉल्स, राहुल के पास 3 बॉल है। हिज ब्रदर गेव हिम 4 more बॉल्स। उसके भाई ने जो है 4 और बॉल्स जो है एक्स्ट्रा राहुल को दिए। सो हाउ मेनी बॉल्स डज राहुल हैव? राहुल के पास कितने हैं? सो अगेन द नोटेशन विल बी 3 + 4 = कितना? 3 और 4, 3 बॉल उसके पास पहले से थे, 4 बॉल उसके फ्रेंड ने दिया, ब्रदर ने दिया, सॉरी, और उसके पास टोटल कितना आया? सो 3 + 4 = 7। सो राहुल हैज़ 7 बॉल्स। सो उसके राहुल के पास कितने बॉल्स आए? 7 बॉल्स। नाउ एडिशन विद टॉयज,
खिलौने के साथ हम एडिशन देखते हैं। मीरा हैज़ 6 टॉयज़, मीरा के पास कितने टॉयज़ है? 6 टॉयज़। शी गॉट 2 मोर टॉयज़, उसको 2 टॉयज़ और एक्स्ट्रा मिले। सो हाउ मेनी, अगेन द वर्ड टू बी अंडरलाइन इज हाउ मेनी। हाउ मेनी टोटल डज शी हैव, उसके पास कितने हैं? सो 6 + 2 = 8. सो मीरा हैज़ 8 टॉयज़. I hope children you are getting. Now see this, how to add. अभी हम ऐड करना तो हमें आ गया है, अब इसका स्टेप वाइज कैसे किया जाता है सबसे पहले वो देखेंगे। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नंबर्स वन बिलो टू अनदर, यानी हमें जो भी नंबर जब लिखेंगे तो एक के नीचे एक लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड द वंस प्लेस, सबसे पहले आपको तो प्लेस वैल्यू पता ही होगी, यूनिट, वंस प्लेस, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले वंस के प्लेस को ऐड किया जाता है, उसके बाद टेंस के प्लेस को, उसके बाद 100 एंड सो ऑन, इस तरीके से किया जाता है। एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल विदाउट कैरिंग। अब यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 नंबर्स का होता है, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर्स है जिसको हमें ऐड करना है। दिस इज़ विदाउट कैरी, कैरी नहीं आएगा इसमें। सो देखिए 23 + 15, सो हमने 2 स्पेस 3 + 1 स्पेस 5। नाउ सी चिल्ड्रन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नंबर के नीचे नंबर, वंस के नीचे वंस का नंबर लिखा जाएगा, टेंस के नीचे टेंस का नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद उसके साइड में प्लस साइन दिया जाएगा लेफ्ट साइड में, और जो भी इसका सम आएगा, टोटल आएगा, उसको हम नीचे करेंगे। अगर इसमें कैरी फॉरवर्ड रहेगा जो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे वो भी हम करेंगे। अभी इसमें जो है ये विदाउट कैरी वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस, वंस हमेशा याद रखना चिल्ड्रन बच्चों की, जब भी हम वंस, टेंस, 100 लिखा जाता है तो वो इट शुड बी रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेगा। सो 3 के ऊपर में क्या आएगा? वंस आएगा, और 2 के ऊपर में कौन सा प्लेस वैल्यू रहेगा? टेंस का प्लेस वैल्यू रहेगा। सो सबसे पहले हम वंस के प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे। सो 3 + 5, हियर 3 + 5 = 8, एंड सेकेंड वन इज 2 + 1, टेंस की वैल्यू में है 2 + 1, तो सो 2 + 1 = 3. So the sum of 23 + 15 = 38. So in this way children, हमें नीट एंड क्लीन तरीके से दूर दूर करके नंबरों को अगर हम लिखेंगे तो हमारा आंसर में हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कभी हमारा मिस कैलकुलेशन नहीं होगा। नाउ अगेन एग्जाम्पल, और एक हम एग्जाम्पल देखते हैं विदाउट कैरिंग, जो नंबर इज़ 34 + 25। अगेन वैसे ही लिखना है, 3 स्पेस 4 देन 2 स्पेस 5। अगेन यहाँ पर टेंस की वैल्यू, वंस की वैल्यू जो है वो 4 रहेगी, और टेंस की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी? 3। तो हमने वंस के नीचे 5 को लिख दिया है और टेंस की वैल्यू में 2 को लिख दिया। अब इसे हमें प्लस करना है, 4 + 9 5, 4 + 5 = 9 and 3 + 2 = 5. It means that 34 + 25 = 59, है ना बच्चों? बहुत ईजी। देखो इसको आप अगर अपने अच्छे तरीके से, अगर आप कॉन्शियसली अगर आप इसे करोगे तो आराम से हम कितने भी बड़े एडिशंस जो है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है विथ कैरी। हमें जो भी एग्जांपल्स अभी हम करेंगे इसमें कैरी हो रहा है, बहुत इजी है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे हम एज इट इज़ लिखते हैं वैसे ही लिखना है। वंस के प्लेस में 7 को पहले लिख दिया हमने, और टेंस के प्लेस में हमने 4 को लिख दिया। सेम उसी प्रकार 26 को लिखना है तो 6 जो है वंस के प्लेस में आएगा, और 2 जो है वो टेंस के प्लेस में आएगा। अभी देखिए अब यहाँ पर हमें वंस के प्लेस वैल्यू को ऐड करना है, मीन्स 7 + 6 को। तो 7 + 6 कितना होता है? टोटल कम्स 13। 13 का 3 हम लिखेंगे, और कैरी 1 जो है वो हम किसके ऊपर रखेंगे? हम रखेंगे 4 के ऊपर में। ध्यान रखना बच्चों, 7 + 6 = 13, 13 का 3 कैरी 1, तो कैरी 1 वो कहाँ जाएगा? वो टेंस प्लेस में कैरी होगा, तो 1 जो है हमने 4 के ऊपर में लिख दिया है। अब हमें यहाँ पर 3 नंबर को ऐड करना है। अभी आप पूछोगे 3 नंबर कैसे हुए? तो 2 ही नंबर थे। तो हमने जो कैरी फॉरवर्ड जो 4 के ऊपर में 1 को लिखा था उसे भी हमें ऐड करना है। सो इट शुड बी 4 + 1 5, 5 + 2 7. So the total comes 73. It means that 47 + 26 = 73. I hope children आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। चलो
लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम्स। बहुत इजी होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। देखो मैंने चीज़ें आपको बताई थी कि इसमें जो भी मेन चीज़ रहेगी उसको हमें अंडरलाइन करना है, तो मैं आपको बताऊंगा वो मेन चीज़ कौन सी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देयर आर 28 मैंगोज इन अ बास्केट। इसका मतलब होता है एक बास्केट है, उसमें 28 मैंगोज जो है ऑलरेडी रखे हुए हैं। ग्रैंड माँ पुट्स 14 मोर मैंगोज। आपकी दादी माँ ने 14 और आम जो है मैंगोज उसको उसमें और जोड़ दिया। So the question it is asked is how many mangoes are there now? मतलब इस टोकरी में अब टोटल कुल मिलाकर कितने मैंगो है। सो द की वर्ड इज हाउ मैनी। की वर्ड इज हाउ मैनी का मतलब होता है टोटल, ऑल टुगेदर, कितना। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें प्लस करना है। सो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पहले हमारे टोकरी में कितने मैंगोज थे, 28। सो हम लोग इसको लिख देंगे 28 प्लस उसमें दादी माँ ने कितने और मैंगोज ऐड किए, 14। सो 28 प्लस 14। सो देखो यहाँ पर अगेन बोरो मेथड यूज़ होगा। 8 प्लस 4 जो वंस की वैल्यू होती है, वंस की वैल्यू में 8 और 4 आएगा तो इनको हमें पहले प्लस करना है। 8 प्लस 4 12 इज 12 का 2 कैरी वन कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे टेंस प्लेस में। और टेंस प्लेस में हमारे पास ऑलरेडी कौन से नंबर है, 2 एंड 1, और उसमें 1 और ऐड हो जाएगा। सो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। सो द आंसर इज 42। सो इस तरीके से टोटल हाउ मेनी मैंगोज आर देयर, सो देयर आर 42 मैंगोज नाउ। तो टोटल मिला के पहले हमारे पास 28 मैंगोज थे, दादी माँ ने उसमें 14 मैंगोज और ऐड किए, तो हमारे पास टोटल कितने हुए, 42 मैंगोज। आई होप चिल्ड्रन आपको बहुत इजी और अच्छे से ये समझ में आ रहा है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। अ बस हैज़ 35 स्टूडेंट्स। एक बस में 35 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। 15 मोर स्टूडेंट्स गेट इन द बस। 15 बच्चे और जो है बस में आकर बैठ गए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द बस। अगेन द की वर्ड इज हाउ मैनी। सो बस में अब टोटल कितने बच्चे हैं, तो सबसे पहले कितने बच्चे थे, 35। तो हम लोग पहले 35 लिख लेंगे, उसके बाद हम एक प्लस साइन लिखेंगे एंड 15 को एग्जैक्टली 35 के नीचे लिखेंगे 1 एंड 5। एंड जब हम इसको प्लस करेंगे 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1 एंड 3 प्लस 1 4 एंड कैरी 1 5। सो द टोटल आंसर इज 50। सो देयर आर 50 स्टूडेंट्स नाउ। मतलब अभी बस में कितने बच्चे बैठे हैं, टोटल 50। है ना, मज़ा आ रहा है बच्चों आपको सीखने में। चलो लेट्स डू विद द फन एक्टिविटी। अब देखते हैं इसको कौन क्विकली सॉल्व करेगा। यूज़ द ऑब्जेक्ट्स एंड ऐड, राइट द आंसर इन द बुक्स नाउ। बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास कितने रेड एप्पल्स हैं, 3। सो आप पहले क्या लिखोगे, 3। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, प्लस का साइन। उसके बाद कितने हमारे पास ग्रीन एप्पल्स हैं, 2। सो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। सो यहाँ पर कितना होगा, 5 एप्पल्स। ओके, now here it is 3 balls are there. Okay, again plus how many orange ball are there, 3 orange balls are there. So 3 plus 3 is equals to 6. Very good. So the correct answer is 6. Now let's go for the stars. So how many stars do we have here, यहाँ पर कितने stars है, 4 stars है। प्लस ब्लू हमने 3 more blue stars इसमें ऐड कर दिया। So solution will be 4 plus 3 is equals to 7। एक्सीलेंट, वेरी गुड चिल्ड्रन। सो इस तरीके से जो है आपका आंसर्स आएगा। नाउ अब क्विकली हम एक क्विक क्विज लेते हैं। फटाफट आप इसको काउंट करोगे, अपने फिंगर में काउंट करो, अपने मन में काउंट करो और देखो आंसर क्या आता है और मुझे बताइए। ऐड द फॉलोइंग 12 प्लस 7। सो पहले 12 को अपने माइंड में रखो, 7 फिंगर्स हम इजीली अपने फिंगर्स में निकाल सकते हैं। एंड 12 के बाद काउंटिंग शुरू करेंगे, 13 14 15 16 17 18 एंड 19। सो द करेक्ट आंसर इज 19। सेम ऐसे ही तो 16 यहाँ पर जो है 23 प्लस 16 है, तो यहाँ पर हम 16 को फिंगर में ऐड नहीं कर सकते, तो आप रफ वर्क भी कर सकते हो। आप 23 को लिख सकते हो, उसके नीचे 16 को लिखेंगे एंड देन वी विल ऐड। सो द आंसर इज 3 प्लस 6 9 एंड 2 प्लस 1 3। सो द आंसर विल बी 39। नाउ नेक्स्ट इज 34 प्लस 22। So again you can do it in rough work. 4 plus 2 is equals to 6 and 3 plus 2 is equals to 5. So the answer will be 56. Excellent children, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही हमें कई एग्जाम्पल्स, आप अपने मन से भी नंबर ले सकते हो और इसके एग्जाम्पल्स को आप आराम से
कर सकते हो। ओके, नाउ इसके बाद और एक ये देखिए यहाँ पर जो है क्विज कुछ दिए हुए हैं, आप इस क्वेश्चंस को और फिर से सॉल्व कर सकते हो आराम से। ओके, वेरी गुड। अब थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, अपना आंसर सोचिए और फिर क्लास में शेयर कीजिए। आप मुझे इसमें हमारे जो है इस स्लाइड नंबर 17 के आंसर्स जो है हमें जो है आप इसमें आंसर शेयर कर सकते हो अपने कमेंट्स में और अपने नाम के साथ में, ताकि हम आपको एक अपने तरफ से एप्रिसिएशन जो है हम दे सकें। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी दिस चिल्ड्रन। सो कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ओके, सी हियर। जो हमने क्विज़ 1 और क्विज़ 2 के जो है आंसर्स अगर आपने लिख चुके हैं तो आप अपने इस आंसर से यहाँ पर इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके चिल्ड्रन, now come to this homework. Okay, without homework practice, see one thing is there, practice makes a man perfect. आप जितना ज़्यादा मैथ्स से आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा उसको अपनाओगे, वो उतना अच्छा ही आपका दोस्त बनता जाएगा। ओके, सो उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर जो है आप इसको एडिशंस करोगे और अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करना है, नीट हैंड राइटिंग में लिखना है और स्टेप्स भी दिखाना है। आप इसके आंसर्स को हमारे जो है कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में हमें शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप दैट यू एवरीवन यू लर्न। आज हमने एडिशन का बेसिक एग्जांपल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स और पजल्स जो है क्विजेस कंप्लीट किया। कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।